बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि पिंकी और जादूगरनी। वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। वो स्कूल जाती थी और अच्छे नंबरों से पास होती थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। लेकिन फिर एक रोज़ उसकी टांगों में दर्द हुआ और उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसके घर वाले बड़े परेशान हुए और उसको डॉक्टर के पास ले गए। उसे दवाएं दी गई लेकिन उनसे कोई फायदा ना हुआ। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया और उन्होंने दवाएं भी दी लेकिन पिंकी को कोई फायदा ना हुआ। वो बेचारी उदास और परेशान रहने लगी। उसके अम्मी अबू, खाला, फूफी, उसके बड़ी बहन रेशम, उसका भाई डब्लू और बबलू सब ही उसकी तरफ से परेशान थे। वो उसे तसल्लियाँ देते रहते थे और उसका हौसला बढ़ाते। पिंकी का दिल बैठते बैठते उकता जाता तो वो उठकर किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती। रेशम अक्सर उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहती थी। वो बाजार से ढूंढ ढूंढ कर कहानियों की किताबें लाती और पढ़कर पिंकी को सुनाती ताकि किसी तरह पिंकी का दिल बहल जाए। घर के तमाम अफराद किसी न किसी तरह पिंकी का दिल बहलाने और उसे खुश रखने की कोशिश करते रहते। कोई उसके लिए मिठाई लाता तो कोई टॉफियाँ, कोई नए नए डिज़ाइन के कपड़े लाता तो कोई कुछ। यूँ उसके पास मुख्तलिफ चीज़ों का ढेर लग गया था। एक रोज़ पिंकी रो रही थी। उसकी अम्मी ने उसे पहले चुप कराने की कोशिश की और फिर बेजार होकर उसे डांट दिया और खुद वहाँ से चली गई। रेशम ने पिंकी को समझाया कि देखो, तुम्हारी वजह से सभी लोग परेशान, इसलिए रोकर सबको मजीद परेशान मत करो। इन्हीं दिनों पिंकी के अब्बू की मुलाकात एक जादूगरनी से हुई जो बहुत नेकदिल थी। पिंकी के अब्बू ने उसे पिंकी की हालत के बारे में बताया तो वो बोली कि एक मर्तबा पिंकी घर की छत पर शाम के वक्त अकेली खेल रही थी तो एक जिन को पसंद आ गई और उसने उसे बीमार कर दिया ताकि कोई उससे शादी ना कर सके। जबकि जिन का ख्याल है कि जब पिंकी बड़ी हो जाए तो वो उससे खुद शादी करेगा। पिंकी के अब्बू ने जादूगरनी से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह पिंकी को ठीक कर दे। वो जादूगरनी उनके साथ उनके घर आ गई और पिंकी से मज़ेदार सी बातें की जिनसे पिंकी खुश हो गई। साथ ही उस जादूगरनी ने अपना अमल भी शुरू कर दिया जिसकी वजह से पिंकी पर से जिन के असरात कम होना शुरू हो गए। जादूगरनी ने पिंकी का दिल भुलाने के लिए उसे जादुई करामात दिखाने का फैसला किया और अपनी जादुई छड़ी घुमाई जिनकी वजह से फिजा में रंग बिरंगे सितारे फैल गए जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। साथ ही वहाँ कई चूहे भी आ गए जिन्होंने उछल उछल कर खूब सारा डांस करके दिखाया जिससे पिंकी और खुश हुई। फिर जादूगरनी ने अपने जादू के जोर से एक बग्गी मंगवा ली और पिंकी से कहा कि वो उसे इसमें सैर करवाएगी। इस बग्गी में घोड़े जुते हुए थे। पिंकी बग्गी में बैठ गई और जादूगरनी उसके साथ बैठकर उसे लतीफ़े सुनाने लगी। जब कोचवान ने बग्गी चला दी, पिंकी अभी तक आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी लेकिन उसके घर वालों को यकीन था कि वो बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पिंकी की अम्मी को रोते देखकर पिंकी के डैडी ने उससे पूछा। ये खुशी के आंसू हैं, मैं पिंकी के ठीक होने की वजह से ज़रा जज्बाती हो रही हूँ, उसकी अम्मी ने जवाब दिया। उसके अब्बू हंस पड़े और बोले, तो भाई ये रोने का वक्त नहीं है बल्कि खुशियाँ मनाने का वक्त है। आओ इस खुशी के मौके पर दोनों रक्स करते हैं। सब लोग पिंकी के अम्मी अब्बू को देखकर खुश हुए और उन्होंने पिंकी के अम्मी अब्बू पर जोर दिया कि वो उनके साथ रक्स करेंगे। वो दोनों रक्स करने लगे और बाकी लोगों ने तालियां बजा बजाकर गीत गाने शुरू कर दिए। यूं काफी दिन गुजर गए। पिंकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली जा रही थी लेकिन जादूगरनी का कहना था जिन उसे और पिंकी को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ जादू कर रहा है और वो उसका मुकाबला कर रही है लेकिन उसे डर है कि कहीं वो अपना मकसद में कामयाब ना हो जाए। बस इस वजह से घर में उदासी छाई हुई थी और सभी लोग परेशान थे। पिंकी के अब्बू सभी लोगों को तसल्लियां दे रहे थे और खुदा उसे दुआ करने की तलकीन कर रहे थे। जादूगरनी ने बताया कि आज रात उसका और जिन का आखिरी मुकाबला होगा और इसी में उनकी हार जीत का फैसला होगा। अब तो सब लोग और ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ना जाने इस मुकाबले का क्या नतीजा निकलेगा और फिर खुदा खुदा करके रात गुजर गई। सुबह जादूगरनी ने खुशखबरी सुनाई कि जिन को खत्म कर दिया। अब तो सब लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। पिंकी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने नए कपड़े, मोजे और जूते पहन लिए और चलने फिरने लगी। सब लोगों ने जादूगरनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चली गई। सभी लोग बेहद खुश थे। रेशम की तो खुशी का ठिकाना ना था। वो जज्बाती होकर रोने लगी और उसके अब्बू ने उसे सीने से लगा लिया और फिर उन सब से कहा कि वो उन्हें जल्दी दरिया की सैर करवाने ले जाएंगे जहाँ वो लोग पिंकी की खुशी मनाएंगे और मछलियाँ भी पकड़ेंगे। वो सब लोग और ज़्यादा खुश हो गए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।